जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज होता है, लेकिन इस वीडियो में हम 100% वर्किंग ट्रिक के साथ सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हमारा फर्स्ट समीकरण है NH3 + O2 = NO + H2O, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीकरण कराया जाता है और बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। इसे हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो इक्वेशन क्या था कि NH3 अमोनिया था प्लस O2 = NO + H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल बन रहा था। ठीक है, अब इसमें हम जो है केमिस्ट्री का मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मैथ का मेथड। ठीक है, करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे A और इसके आगे लिखेंगे B, इसके आगे लिखेंगे C और यहाँ पर लिखेंगे D। इसे बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ करेंगे क्या कि जो है लेफ्ट का राइट से तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी बार है, 1 टाइम ऑफ A। ठीक है, और यहाँ RHS में क्या है, 1 टाइम ऑफ C। और उसके बाद में देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बार है, तो 3 टाइम ऑफ A। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 टाइम ऑफ D। उसके बाद में ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन का, तो 2 टाइम ऑफ B = 1 टाइम ऑफ C प्लस 1 टाइम ऑफ D। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो अल्फाबेट जो है सब में कॉमन होगा या ज्यादातर में होगा उसे जो है एक मान लेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं एक, माना यहाँ लिख लेते हैं, माना A मान लेते हैं, माना A बराबर 1। ठीक है, A को हमने जो है 1 मान लिया। ठीक है, अब करेंगे क्या कि यहाँ से C की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, C की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1। अब यहाँ पर A का मान रखेंगे, 3 × 1 = 2D। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। यहाँ से हमने D की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 2B = C + D। ठीक है, तो यहाँ B की वैल्यू हमें जो है मालूम नहीं है, तो 2B = C की वैल्यू क्या है 1 प्लस D की वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, तो 2B बराबर हो जाएगा 2 कम 2, 3 2 5 हो जाएगा, 5/2। B बराबर हो जाएगा 5/4। अब इन वैल्यू को पुट करने का समय आ गया है, हम जो है इससे जो है इक्वेशन में पुट करेंगे, समीकरण में पुट कर देंगे। तो A की जगह पर क्या रखेंगे, A की जगह पर 1 रखेंगे, NH3। ठीक है, A की जगह पर 1 रख दिए, प्लस O2। B की जगह पर क्या रखेंगे, 5/4 O2, एक रिएक्शन मार्क हो जाएगा। C की जगह पर क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा NO प्लस D की जगह पर 3/2 H2O। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो ये संख्या होनी चाहिए, यौगिक या फिर कोई तत्व के आगे जो संख्या होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब हमें इसे पूर्ण संख्या बनाना होगा, इसलिए इसमें जो है गुणा करना होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या बनाने के लिए अब हम किस संख्या से गुणा करें कि यह जो है पूर्ण संख्या बन जाए। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर भाग में अगर गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यह एक पूर्ण संख्या में प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करना होगा। ठीक है, हो जाएगा 4NH3 प्लस 5O2 रिएक्शन मार्क 4NO हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 दूनी 6 H2O। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि ये समीकरण हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पर 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजन, 4 3 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ठीक है, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, 4 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया, 6 4 10 ऑक्सीजन, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर है। हमने देख लिया कि LHS जो है क्या है, RHS के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला देखेंगे, अगला इक्वेशन हमारा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगला हम ले लेते हैं चीनी को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, C12H22O11 को ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि H2SO4 की उपस्थिति में जो है इसकी क्रिया कराएंगे। H2SO4 क्या होता है, ये निर्जलीय कारक का कार्य करता है, किसी भी यौगिक में से क्या करता है, जल को खींच करके बाहर निकाल कर फेंक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन बचेगा और यहाँ पर जल बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O ये जो है कार्बन का जो है काला अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट, इस रेखा से मतलब इस चिन्ह से जो है प्रेसिपिटेट को प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस चिन्ह से जो है गैस को प्रदर्शित करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब इसे बैलेंस करना है हमें इसे बैलेंस करने के लिए मानना होगा वही मैथ वाला मेथड। यहाँ लिखेंगे A,
यहाँ लिखेंगे बी। अभी आपको समय लग रहा है, लेकिन आप इसे सीख जाएंगे तो केवल 10 सेकंड में निकालेंगे, संतुलित करेंगे समीकरण को, ठीक है। अब यहाँ हम एक बार 2 लिख करके चेक करते, 3 लिख करके चेक करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस मेथड से कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप जो है समीकरण को संतुलित कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है। अब इसे हम जो है कंपेयर करते हैं। यहाँ 12 टाइम ऑफ ए, यहाँ कार्बन की तुलना करते हैं तो 12 बार ए है ना, 12 गुना ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर कितनी बार है कार्बन, 1 टाइम ऑफ बी, ठीक है। हाइड्रोजन की तुलना करते हैं, हाइड्रोजन कितनी बार है 22 टाइम ऑफ ए, 22 टाइम ऑफ ए इक्वल टू यहाँ कितनी बार है 2 टाइम ऑफ सी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की तुलना करते हैं, 11 टाइम ऑफ ए इक्वल टू 1 टाइम ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी को एक मान लेंगे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि ज़्यादातर इक्वेशन में जो कॉमन होगा उसी को हम एक मानेंगे, क्योंकि जो है ये जो है इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसीलिए मानते हैं। अगर हम सी भी मानेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या है 1, माना ए बराबर क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ 12 गुणे 1 बराबर बी, तो बी की वैल्यू कितना आ गया 12, ठीक है। तो हमने बी की वैल्यू जो है फाइंड कर लिया, 12 आ गया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, 22 गुणे 1 बराबर 2c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 एकम 22 बराबर हो जाएगा 2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, क्योंकि 2 जो है इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सी की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, 11 गुणे 1 बराबर सी, यानी सी की वैल्यू क्या है 11, वही सी की वैल्यू 11 प्राप्त हुई, ठीक है। अब यहाँ हम जो है ए बी और सी की वैल्यू पुट करने का समय आ गया है। अब हम यहाँ पर जो है ए बी सी की वैल्यू जो है पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ C12 H22 O11, रिएक्शन मार्क क्या है कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 12 है, 12C प्लस सी की वैल्यू क्या है 11 हाइड H2O, मतलब कि जल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, अब इसे देखते हैं संतुलित हुआ है कि नहीं। यहाँ पर 12 कार्बन, यहाँ पर भी 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 दूना 22 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 11 और ऑक्सीजन क्या है 11 है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला कुछ भी ले सकते हैं, तो अगला ले लेते हैं अमोनिया का क्लोरीन से रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया NH3 प्लस Cl2, रिएक्शन मार्क बनाएगा क्या N2 गैस बनाएगा और बनाएगा NH4Cl यानी कि नौसादर, ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कंडीशन होगी, अमोनिया जो है आधिक्य में होगा। जब अमोनिया आधिक्य में होगा तभी ये जो है बनेगा। अगर अमोनिया यहाँ पर कम मात्रा में होगा और Cl2 आधिक्य में होगा तो यहाँ पर NCl3 एक विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और HCl अम्ल बन जाएगा। तो इससे जो है बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही मेथड अपना लगाएंगे मैथ वाला। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे इसके सामने बी, यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे डी। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ है नाइट्रोजन का कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो 1 टाइम ऑफ ए इक्वल टू यहाँ कितनी बार है 2 टाइम ऑफ सी। यहाँ फिर उसके बाद में हाइड्रोजन का कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम ऑफ ए, 3 टाइम ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर कितनी बार हाइड्रोजन है 4 टाइम ऑफ डी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोरीन का जो है कंपेयर करेंगे 2 टाइम ऑफ बी इक्वल टू यहाँ कितनी बार है 1 टाइम ऑफ डी, ठीक है। तो अब हम इसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसे जो है संतुलित करेंगे। अब हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी है और यहाँ किसी में भी बी नहीं है। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो है माना ए बराबर लिख लेते हैं 1, ठीक है, माना ए बराबर लिख लेते हैं 1, ठीक। जब हम ए बराबर 1 लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो है 1 टाइम ऑफ ए है, नाइट्रोजन जो है 1 टाइम ऑफ ए है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें सी में भी है और उसके बाद डी में भी है, प्लस 1 टाइम ऑफ डी है, ठीक है। यहाँ हम डी छोड़ दिए थे, 1 टाइम ऑफ, यहाँ नाइट्रोजन 1 है और डी बार है तो 1 टाइम ऑफ डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी यहाँ भी मिल रहा है, डी यहाँ भी मिल रहा है और डी यहाँ भी मिल रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए डी बराबर 1, ठीक है। जब हम डी बराबर 1 मान लेंगे तो यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2b बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, b बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ ला करके b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ b है ही नहीं तो यहाँ पर d की वैल्यू रखेंगे। 3a बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 1, तो a बराबर हो जाएगा 4/3, a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है।
अब ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ला करके पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 बराबर 2 गुणे सी की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, प्लस डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4/3 बराबर हो जाएगा 2c + 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, अब यहाँ 3 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, तो 3 फिर उसके बाद में 4 माइनस 3 बराबर 2c। यहाँ हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा 1/3, तो c बराबर हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1/6। अब हम इसे जो है इस वैल्यू को पुट करते हैं समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4/3, ए की वैल्यू क्या है 4/3 NH3 प्लस 1/2 बी की वैल्यू क्या है 1/2 Cl2 रिएक्शन मार्क 1/6 N2, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो 1/6 है N2 गैस, प्लस जो डी की वैल्यू है 1 है NH4Cl यानी कि नौसादर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि जो है इससे एक पूर्ण संख्या बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमोनिया के आगे जो संख्या लिखी गई है एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम इसमें जो है 6 से गुणा करेंगे। अब 6 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/6 तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूरे समीकरण में 6 से गुणा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 4 का 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 NH3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 6। ठीक है, यहाँ पर होगा 3 और 3 से जब गुणा कराएंगे तो 3Cl2 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन मार्क हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा N2 प्लस यहाँ 6 से गुणा होगा तो 6NH4Cl। ठीक है, इस पूरे समीकरण में 6 से गुणा करना होता है, ना कि किसी एक यौगिक में। ठीक है, तो हमारा यह संतुलित रासायनिक समीकरण जो है कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यह जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है नाइट्रोजन 8, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 और 6 यहाँ है 6 2 8 हो गया, 8 3 24 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 चौक 24। ठीक है, अब 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर है और इधर कितना है 6 क्लोरीन इधर है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला देखेंगे, अगला ले लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड को। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इसका रिएक्शन मार्क में बनेगा Cu। ठीक है, ये जो है धातु मुक्त हो जाएगी, प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसे हमें जो है बैलेंस करना है, तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे, वही मैथ वाला मेथड जो है लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे D और यहाँ लिखेंगे E। अब जो है कंपेयर करेंगे, तो यहाँ Cu का कंपेयर करेंगे, यहाँ Cu 1 टाइम ऑफ A इक्वल टू 1 टाइम ऑफ C। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन की कंपेयर करेंगे, तो 1 टाइम ऑफ A इक्वल टू 1 टाइम ऑफ E। ठीक है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन का कंपेयर करेंगे, 1 टाइम ऑफ B इक्वल टू 2 टाइम ऑफ D। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 3 टाइम ऑफ B इक्वल टू 2 टाइम ऑफ E। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट जो है ज़्यादातर जो है समीकरण में आया हुआ है। यहाँ भी E है और यहाँ भी E है। यहाँ हम मान लेते हैं E बराबर 1। ठीक है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, तो यहाँ मान लेते हैं E बराबर 1, माना E बराबर क्या है 1 है। जब हम यहाँ E बराबर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा A बराबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, C बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, C बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो ये E की वैल्यू है, A की वैल्यू और C की वैल्यू है, इन तीनों की सहायता से इन सभी की वैल्यू जो है ज्ञात करेंगे। 3B बराबर 2 गुणे 1, तो यहाँ हो जाएगा 3B बराबर हो जाएगा 2, B बराबर हो जाएगा 2/3, B बराबर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ B का वैल्यू यहाँ रखते हैं, 2/3 बराबर 2D, तो यहाँ हो जाएगा D बराबर 2/6। ये जो है 2 गुणे में है, ठीक है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6। अब इसे सरल भी कर सकते हैं, लेकिन सरल हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अब यहाँ पर जो है समीकरण में इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट करने का समय आ गया है। तो यहाँ कितना है, A की वैल्यू कितना है 1 CuO प्लस 2/3 NH3, B की वैल्यू कितना है 2/3 है। ठीक है, NH3 रिएक्शन मार्क, C की वैल्यू कितना है, तो C की वैल्यू है 1 Cu प्लस 2/6। ठीक है, D की वैल्यू क्या है 2/6 क्या है N2 गैस। फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन है, E की वैल्यू क्या है H2O। ठीक है,
ई की वैल्यू क्या है H2O। अब यहाँ पर हम इसे जो है पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि 6 से गुणा कर देंगे। 6 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि हर में 6 से अगर 6 से गुणा कर देंगे तो यह एक जो है पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6CuO प्लस 3 1 9 3 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 NH3। रिएक्शन मार्क यहाँ हो जाएगा 6Cu, फिर उसके बाद में 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2N2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ 6Cu, यहाँ भी 6Cu, यहाँ ऑक्सीजन कितना 6 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 3 12 हाइड्रोजन, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अतः यह जो है एक रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है, हम यह कह सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे जो है करके देखना। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। इसमें होगा क्या कि 2 अननोन फंस जाएंगे। क्या है समीकरण, यस प्लस HNO3 रिएक्शन मार्क H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O प्लस H2O। इसमें होगा क्या कि 2 अननोन फंस जाएंगे। आपको जो है सॉल्व करना होगा विलोपन विधि से, या आप और भी किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इस पर जो है एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।